अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं वो मोस्टली सेक्सुअल डिज़ायर क्यों रखते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। यानी अगर किसी डिवाइन फेमिनिन का जब अपने मैस्कुलाइन के साथ कांटेक्ट होता है तो वो मोस्टली सेक्सुअली इंगेज होने की बातें क्यों करते हैं। और डिवाइन फेमिनिन्स के दिल और दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि ये हर वक्त हर बार मुझसे सिर्फ सेक्सुअली बातें करता है, इसके अलावा तो ये मुझसे कोई बात नहीं करता, इसको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, मेरी लाइफ पैटर्न से तो ये कोई लिंक ही नहीं रखता। तो इस वीडियो में आपके इन सवालों का जवाब है। नंबर 1 ये कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ कांटेक्ट में आता है देन वो फुल मून से ट्विन मून के दरमियान का कोई मून फेस चल रहा होगा। इफ़ किसी डिवाइन फेमिनिन का अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से 3D कांटेक्ट नहीं है देन वो डिवाइन मैस्कुलाइन ड्रीम्स के थ्रू अपनी डिवाइन फेमिनिन को इमोशनल लेवल पर वो ट्रिगर करेगा। यानी सिंपल लफ्ज़ों में ये कि अगर किसी डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलाइन से अपने राब्ता नहीं है देन वो जो आपकी ट्विन सोल होगी वो ड्रीम्स के थ्रू यानी 4th डायमेंशन से 3 डायमेंशन में आपके साथ सेक्सुअली क्रेविंग आपके अंदर वो क्रिएट करेगी। आपकी सोल आपने अक्सर देखा होगा जब जब एक फेमिनिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स का टाइम पीरियड उसका स्टार्ट होता है देन क्या होता है कि उस वक़्त भी सेक्सुअल डिज़ायर एक फेमिनिन के अंदर क्रिएट होने लग जाती है। जब फुल मून या न्यू मून होता है तब आपका जो जंक डीएनए होता है उसको नेचुरली सरफेस पर लाया जाता है। यानी किसी फेमिनिन की या किसी पर्सन की वो मेमोरीज़ जो जिसमें उसने डिप्रेशन फेस किया होगा या वो अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लो होगा देन इन फेजेस ऑफ मून के दौरान वो मेमोरीज़ सरफेस पर आने लग जाएंगी। आप उन मेमोरीज से ट्रिगर होने लग जाओगे। उनमें या आपके साथ कुछ बुरा हुआ होता है या फिर आपने किसी के साथ बुरा किया होता है। इस दौरान अगर ट्विन फ्लेम आकर एक डिवाइन फेमिनिन से सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की बातें करता है देन इट्स अ टाइम कि ये वो टाइम है कि जब एक सोल अपनी एनर्जी को अपनी जो उसके अंदर एक अनक्लीन एनर्जी होती है उसने उसको क्लीन करना होता है। जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन की वो एनर्जी एक्सचेंज होती है डिवाइन फेमिनिन के साथ तो मोस्टली जो मैस्कुलाइन होते हैं वो फिर से रनर कंडीशन में आ जाते हैं। यानी वो मैस्कुलाइन फिर से अपनी जो डिवाइन फेमिनिन होगा उसे भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन्हीं मैस्कुलाइन का डार्क पीरियड ऑफ सोल स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में जो उसने उसके ट्रिगरिंग मोमेंट होंगे उसको भी वो रिकॉल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मैस्कुलाइन आपसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होने को आपको फोर्स कर रहा है तो यहाँ ये एक डिवाइन फेमिनिन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व भी हो। तो बस आप उस टाइम जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस तरह सेक्सुअल एनर्जी आप उनके अंदर देखने लग जाओ देन आप ये समझ लेना कि अब इस मेरे मैस्कुलाइन का या मेरे ट्विन पार्टनर का टाइम पीरियड आ गया है जब इसकी डार्क नाइट ऑफ सोल की फेजेस स्टार्ट होने वाली हैं।
तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगी कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व मत हुआ करें, क्योंकि वो एक दिन बाद 2 दिन बाद वो फिर से उनकी रनर स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप उनसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे तो ओबियसली आप फिर बाद में खुद को ही डैमेज कर लोगे, वो आपसे एनर्जी लेकर चले जाएंगे और आप बिल्कुल लो फेज़ में चले जाओगे, फिर से आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। और जब तक एक डिवाइन फेमिनल इमोशनली तौर पर हील नहीं हो जाती, तब तक मैस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट नहीं होती। अगर एक फेमिनन अपनी लाइफ में हील है, देन उसी वक्त दूसरी साइड पे उसके मैस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होगी। तो अपने मैस्कुलाइन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर बाद में अपने आप को खुद ही हर्ट करके जब वो चले जाएंगे, देन फिर आप तो लो हो जाओगे। तो हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम फिर आपको लगेगा। तो इधर यही एक एडवाइस है आपको कि सेक्सुअल इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लेना अब ये टाइम पीरियड आ गया है जब इनका जो ट्रिगरिंग, इनकी लाइफ के जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, इनका जंग डीएनए है, वो अब इनकी सरफेस पर आएगा। ये भी अपने लेसन्स की तरफ ध्यान देना शुरू हो जाए। अगर वो अपनी लाइफ में नॉन सीरियस है तो वो अब सीरियस फेज़ में आने लग जाएंगे। और जो कुछ डिवाइन फेमिनिन का ऐसा ग्रुप जो जिनके मैस्कुलाइन 3D में उनसे कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्रेविंग हो रही होती है अपने मैस्कुलाइन के साथ सेक्सुअली डिज़ायर की, देन जब ये क्रेविंग एंड होती है, देन आप उसके बाद नोट करना कि आपके अंदर आपके जो इमोशनल पॉइंट होंगे वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जो जंक डीएनए होता है वो नेचुरली सरफेस पर आ रहा होता है, यानी आपको अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। यानी आपके अंदर जो खामी हैं, जिनको आप कहते हो मेरी ये चीज़ें ठीक नहीं है, देन वो आपको वो चीज़ें अपने इर्द गिर्द के जो लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, उनमें नज़र आने लग जाएंगी। जैसे अगर एक डिवाइन फेमिनन जो है, अगर वो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो बदतमीज़ टाइप की है, दैन वो उसके साथ लोग बदतमीज़ी करने लग जाएंगे। अगर एक फेमिनिन के अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत गुस्से वाली है, दैन क्या होगा कि उसका गुस्सा वो उसको अपने अंदर का साफ नज़र आने लग जाएगा कि मैं एक अग्रेसिव हूँ, मुझे इस एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। अगर एक फेमिनिन फ़ियर का शिकार रहती है, हर वक्त डरी डरी रहती है, तो उसको वो महसूस होने लग जाएगा कि इसके फ़ियर नेचर की वजह से कि उसका कितना नुकसान हुआ है। यानी आपको अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ें दूसरे लोगों में दिखाई दे सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, दैन फिर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी जिनमें कोई ना कोई लेसन्स छुपे होंगे। और आपका अपना माइंड आपसे ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि हाँ ये ठीक है या ये नहीं ठीक, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए। इस तरह की मोरल लेसन वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनमें कोई लेसन होता है, वो चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो वो अलार्मिंग टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको अवेकंड होता है। आपने अपने कॉन्शियस माइंड में आपने ये बिठाना है कि ये लेसन मैं अपनी ज़िंदगी में लर्न कर रही हूँ, या अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़िंदगी में ये सिखाना चाह रहे हैं, मुझे ये लेसन लर्न करने हैं। ये वही टाइम पीरियड होता है जब आपने अपने सब कॉन्शियस वुंड्स की भी हीलिंग करनी होती हैं। और आपकी पास लाइफ टाइम की मतलब बचपन में जो आपने वुंड्स देखे होंगे, जो आपके साथ बुरा हुआ होगा, तो आप उसको फिर आपकी वो मेमोरीज़ तो आपके अंदर वो कैद हो चुकी होंगी, देन आपने अपने आप को उन मेमोरीज़ से बाहर निकालना है, उन लोगों को माफ़ करना है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, या कुछ जिन्होंने आपने अगर किसी के साथ बुरा किया, देन फिर आप उनसे अपने दिमाग में उनका चेहरा याद करके उनसे माफ़ी, उनको सॉरी बोला करें। सिंपल, जब आपका मैस्कुलाइन या आपकी ट्विन सोल आपसे आपके अंदर सेक्सुअली क्रेविंग मतलब आपको वो स्टार्ट हो गई हैं, देन समझ लें अब